करप्शन के आरोपों से घिरे विधायक महेश नेगी हो या अनुशासनहीनता में बर्खास्त विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन हो, भाजपा भले ही विपक्ष से लेकर लोगों की आलोचना का केंद्र बन रही हो, लेकिन पार्टी खुलकर अपने विधायकों के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस कहती है कि यह बेशर्मी की हद है। सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष। कई अन्य लोगों को भी इस प्रकार से ठगा गया है, उसके प्रमाण उनके पास हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैंने उनसे कहा प्रेस के आगे आप आओ, कहो आप बात दमदारी से। तो उन्होंने कहा मैं 3-4 दिन बाद के बाद प्रेस में आऊँगा, अभी मैं थोड़े साक्ष्य जुड़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा और उसके बाद वो स्थिति होगी कि कोई कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो वो कांग्रेस के लोगों पर सीधा आरोप है कि वो लोग उसको उसका रहे हैं। आज महेश नेगी को बचाने में जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, पूरे उनके प्रवक्ता, पूरे उनके प्रदेश अध्यक्ष, पूरी उनकी सरकार जिस प्रकार से मैदान में उतरी हुई है, मुझे लगता है कि इस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का नारा है, अगर यथार्थ में पूरे देश के अंदर कहीं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं तो वो उत्तराखंड है। अब बढ़ते हैं आगे। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बात करते हैं, जो अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। किशोर ने एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए। किशोर कहते हैं कि पार्टी में विवादों का समय रहते विवादों को नहीं सुलझाया जाता, मतलब समय रहते विवाद नहीं सुलझाए जाते, लिहाजा छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण पार्टी को भारी नुकसान होता है। किशोर ने कहा कि कांग्रेस को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर का विरोध है। हम चुनाव हारे, मैंने कहा कि हमारे लिए कोई पार्टी चुनौती नहीं है। हम कांग्रेस खुद में अपने लिए चुनौती है ना, हम खुद अपने लिए अपनी पार्टी में चुनौती पैदा करते हैं और उसको समय पर जो है उसका निराकरण नहीं करते। राजस्थान में हमने जैसे कि चुनौती पैदा हुई उसका समाधान किया ना, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसका समाधान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 18 सितंबर को त्रिवेंद्र सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार के लिए अक्टूबर में नवरात्र का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी को छोड़ किसी सीएम ने 5 साल तो दूर 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल के कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल 18 सितंबर को पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 विधायकों को मंत्री बनने के लिए 17 अक्टूबर तक इंतजार ही करना पड़ेगा। वक्त भले ही कम है, लेकिन मंत्री बनने का मौका भला कौन छोड़ना चाहता है। हालांकि बीजेपी के विधायक ये भी जानते हैं कि ये फैसला उनके हाथ में नहीं है। टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और एक में चोटिल होकर या डिस्प्ले उसमें बाहर कर देते हैं और 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेफ्ट आउट आपका बैठ गया, बैक बैठ गया, फॉरवर्ड बैठ गया, तो निश्चित ही उसकी दिक्कतें आती हैं। रहा कैबिनेट एक्सपेंशन का, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन कंसल्टेशन विद द पार्टी लीडरशिप जहां उनको आवश्यक होगा अपने सहयोगियों का चयन करेंगे। विधायक बेकरार हैं, इंतजार भी हो रहा है। 2017 से 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं और एक मंत्री पद 5 जून 2019 को पूर्व मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद से खाली पड़ा है। आखिरी फैसला सीएम को करना है और सीएम कह रहे हैं कि जब होगा सबसे पहले न्यूज़ 18 को बताएंगे। एक बात का इंतजार कोर कमेटी में भी सीख रहा है, कैबिनेट विस्तार का। क्या सर 3.5 साल पे ये खुशखबरी इस बार मिलेगी? बिल्कुल, आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। त्रिवेंद्र सरकार में 48 विधायक 3 मंत्री पद के लिए उम्मीद के साथ अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3.5 साल की सरकार के बाद भी सस्पेंस बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।